ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललितं श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो ये एक महत्वपूर्ण जो ग्रंथ, जो विषय, साधना का प्रमुख अंग हरि नाम जप और कीर्तन, इसका हम चर्चा कर रहे हैं, जो श्री भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित हरि नाम चिंतामणि से। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि प्रमुख अंग को अगर हम ज्यादा स्ट्रेस देंगे और इसके ऊपर ज्यादा चर्चा करेंगे तो यही हमें अपने स्वरूप दिलाएंगे और साधना से ऊपर उठ के हम और श्रेष्ठ स्तर में जा सकते हैं ऐसा। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया, पिछली क्लास में जगन्नाथेश्वरी राधा माता पूछ रही थी कि अच्छा माता, आपको रिकॉर्डिंग से मिले सब? देखा हाँ होगा। प्रभु जी, मिल गए। मिल गए। हाँ धन्यवाद। जी। तो पूछ रहे थे कि हरिनाम चिंतामणि कोर्स हो गया क्या, तो फिर सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट में अपलोड कर लीजिए। मैंने कहा कि ये तो इंट्रोडक्शन था, असली कोर्स तो आज से चालू होगा। कहने का अर्थ है भक्तों, हम लोग फाउंडेशन डाल रहे थे और अ, ग्रंथ में जो लिखा है वो आज से हम शुरू करें। पर वो फाउंडेशन भी इतना महत्वपूर्ण है कि ये जो जरा आप लोग अपना नोट निकालिए। नोट्स के जो पहले क्लासेस के जो आपने नोट किया होंगे, एक बार क्विक रिकैप करना बहुत आवश्यक है। वो ये है कि महाप्रभु ने केवल हमें 8 श्लोक दिए हैं, जिसको कहते हैं शिक्षाष्टकम, है ना। और हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ में भक्ति विनोद ठाकुर पहले 2 श्लोक के बारे में ही इतनी व्याख्या किए हैं कि किताब हो गया, जो जो कि साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे के श्लोक तो अगर हम शिक्षाष्टकम नामक और एक ग्रंथ पढ़ेंगे, उनकी टीका पढ़ेंगे, तो वो मिलेगा ही, प्राप्त होगा। पर ये 2 श्लोक में ही इतने सारे गूढ़ तत्व रहस्य है कि हमें पूरा जीवन इसी को ही अनुशीलन करने में लग जाता है। So the entire book of Harinam Chintamani is based on the first 2 verses of Shikshaष्टकम।
तो पहला श्लोक जो है वो सब प्रसिद्ध है। और उसमें हमने देखा, एक बार फिर से रिसाइट कर लेते हैं अपने सुमधुर कंठ से। माता हेम रूपा राधा देवी थोड़ा गान करके सुनाए। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् विद्यावधूजीवनम् आनन्दां बुद्धिवर्धनं प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। बहुत अच्छा। तो इसमें आप देखे होंगे, हमने ये चर्चा की कि इसमें महाप्रभु कहते हैं कि नाम संकीर्तन जो करते हैं, नाम जप या नाम कीर्तन, उसमें 7 वरदान, 7 बेनिफिट्स, 7 बेनिफिट्स ऑफ चैंटिंग द होली नेम, ये प्राप्त होते हैं। तो ये जो है, हमने इस तरह से चर्चा किया कि किसी भी संबंध में ये 7 अवरोध होते हैं जिससे एक व्यक्ति को पार करना पड़ता है। और हमारे इस केस में उस वो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है। तो मैंने पहले भी कहा था कि आप किसी भी फोरम में व्यक्तियों के बीच में संबंध में आप जब उनको काउंसलिंग करते हो, तो ये बहुत आवश्यक है कि 7 पॉइंट को हमें चर्चा करें, ताकि इन जनरल भी सामान्यतया संबंध अच्छी बनी रहे। और फिर उसको हम उनको इस तरह से बोल के उनको कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हम इस प्रकार से भगवान से ऐसे संबंध जोड़ सकते हैं, है ना। हमने ये चर्चा की। तो अभी हम थोड़ा सा, इसलिए मैंने आपको कहा आपके नोटबुक एक बार खोलिए और एक एक करके आप बता सकते हैं। सबसे पहला है चेतो दर्पण मार्जनम, अर्थात भगवान का नाम संकीर्तन जो है वो चित्त की शुद्ध करते हैं, चित्त को शुद्ध करते हैं, चित्त की सफाई होती है। तो संबंध में ये पहला ऑब्स्टेकल है जो कि दूर हो जाता है। तो याद कीजिए, बताइए पहला ऑब्स्टेकल क्या था। यस, ट्राई। तो मुझे आपने उदाहरण दिया था कि एक लड़की अगर पहले से ही दूसरे व्यक्ति से प्रेम करती है तो वह अपने पति से प्रेम नहीं कर सकेगी। तो इसका उदाहरण देते हुए आपने समझा था कि हम भौतिक आसक्ति होती है हमारे मन में, उसके साथ कंपैरिजन किया था संसार के प्रति जो प्रेम होता है हमारा संबंधियों के प्रति, यही हमें रोकता है कृष्ण से अधिक प्रेम करने, हम्म, ऑब्स्टेकल। बहुत सुंदर है। अमृत राधा माता, धन्यवाद। कितना सुंदर बताया। तो आप लोग भी ऐसे तैयार रहिए, नोट्स खोल के रखिए। फिर आप दूसरा बताएंगे, फिर कोई तीसरा बताएंगे, राकेश जी चौथा बताएंगे, नरोत्तम जी पांचवा बताएंगे, मणिमयी माता जी छठा बताएंगे, कोई जगन्नाथ माता जी सातवां बताएंगे, और हम आठवां बता देंगे। टोटल 7 ही है। देखो, भगवान श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करने में एक अवरोध ये है कि, क्योंकि एक तो है कि हम भगवान श्री कृष्ण के महत्व को, महिमा को संपूर्ण रूप से जानते नहीं हैं, एक ये है। और दूसरा है कि हमारा मन, हमारा चित्त कहीं और लगा हुआ है। जैसे राधा माता ने बताया कि कहाँ लगा हुआ है, आप सब जानते हैं, संसार के संबंधी वस्तु व्यक्तियों में लगा है, जिसके वजह से हम पूर्णतया हमारा मन और चित्त भगवान के साथ स्थापित नहीं कर पाते। क्योंकि जो भक्ति जो है, ये स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। और उस भक्ति में जो
ये पहले बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, है ना। भक्ति, इसको नोट कर सकते हैं। भक्ति स्वरूप शक्ति या अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। ठीक है। क्या लिखे माता श्री? जगन्नाथ श्री माता क्या लिखे? भक्ति स्वरूप शक्ति है, अंतरंगा शक्ति की वृत्ति है। हम्म। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात जो हम भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ है क्या? जैसे नाम जप करना, विग्रहों की सेवा करना, कथा कहना, जो नवदा भक्ति इत्यादि करना, वो दिखने में तो ऐसा लगता है कि जड़ इंद्रियों से हम कर रहे हैं, परंतु ये बहिरंगा शक्ति की वृत्ति नहीं है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, तत्व की बात है और बहुत जरूरी है जानना। ठीक है, अब आगे बढ़े। राधा माता, नोट किए तो? तो जी मेरा साउंड पूरा चला गया था, मैं दूसरे फोन से ज्वाइन किया मैंने। मैं रिकॉर्डिंग में सुन लूंगी, कोई बात। मैं रिपीट आगे कर लूँ बढ़ो। एक बार फिर से। मैंने कहा हम्म। भक्ति अंतरंगा या स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। हम्म। तो जैसे अभी देखिए, एक इसको ऐसे समझते हैं कि अ, रोजगार करना, व्यापार करना, संसारिक कार्य करना, ये किसकी वृत्ति है? क्या ये अंतरंगा शक्ति या स्वरूप शक्ति की वृत्ति है? ये नहीं बहिरंगा प्रभु नहीं। जी। शक्ति का, नहीं प्रभु जी। बहिरंगा, तो ये किसकी वृत्ति है? बहिरंगा शक्ति की। तिरंगा शक्ति चलिए, की प्रभु जी। ये बहिरंगा शक्ति की वृत्ति है, जिसके वजह से हम ये तरह तरह के कार्य इस शरीर को पालन पोषण करने के लिए और मन और इंद्रियों के से डिक्टेक्ट होके जो भी कार्य कर रहे हैं, ये सब बहिरंगा शक्ति की वृत्ति है। ये हमारा स्वरूप है ही नहीं, इतना तो आप जानते हैं। हमारा स्वरूप कहीं और है, हमारा स्वरूप कुछ और है, हम किसी और के हैं। ये जो है आध्यात्मिक शक्ति। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो भौतिक है या आध्यात्मिक है, ये कैसे पता चलेगा? कि जैसे कोई आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो वो स्वरूप शक्ति की वृत्ति होती है, और भौतिक कार्य करते हैं तो वो माया, जड़ माया शक्ति की वृत्ति होती है। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो हमने सुना कि भक्ति करना आध्यात्मिक या अंतरंगा या स्वरूप शक्ति की वृत्ति है, इसीलिए सभी लोग भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सभी माया शक्ति के अधीन है। अच्छा, इसमें एक है कि जो हम भक्ति करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, उसमें जो भी थोड़ा बहुत आनंद हमें मिलता है, थोड़ा बहुत जितना भी मिले, 10-20%, 30%, 40-50%, और ज्यादा शुद्ध हुए तो एकदम आनंदम बुद्धिवर्धनम में ही रहते हैं, जितना भी आनंद मिले, ये किसकी वृत्ति है? बताओ।
या अंतरंगा। हाँ, अंतरंगा शक्ति के तीन भेद हैं। याद करो कौन कौन से, उसमें से कौन है? हेमरूप माता बोलिए। संबित। संबित, संधिनी। संधिनी, लादिनी। हाँ, लादिनी। संबित, संदिनी और लादिनी। तो भक्ति में जो भी थोड़ा बहुत हमें स्फूर्ति मिलता है, आनंद मिलता है, जिससे हमें प्रेरणा मिलता है और करने की, नाम जप करने की, सेवा करने की, प्रचार करने की, ये स्वरूप या अंतरंगा शक्ति की कौन सी ए, विभाग? लादिनी। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? इसको अभी थोड़ा बंद कर, एक मिनट में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्ण। अब आ रही है? जी प्रभु जी अभी आ रही है। ठीक है। तो मैंने कहा कि भक्ति में जो थोड़ा बहुत आनंद प्राप्त होता है साधक को, वो लादिनी शक्ति की वजह से हमें वो भक्ति में आनंद प्राप्त होता है। और लिखिए, अनादिकाल से ठीक है, लिखे ना, अनादिकाल से भगवान अपने अंतरंगा शक्ति को जीव के हृदय में जगन्नाथेश्वरी माता इंसर्ट को क्या कहेंगे हिंदी में? इंसर्ट करते हैं। एक अच्छा शब्द बोलिए, हिंदी में क्या कहेंगे? प्रतिस्थापित प्रभु जी। प्रतिस्थापित, हाँ, स्थापित या निक्षिप्त। जैसे वो फोर्सफुली इंजेक्ट करना जैसे कहते हैं ना, प्रतिस्थापित कह सकते हैं, या निक्षिप्त जैसे इन्फ्यूज करना, है ना। तो इस प्रकार से भगवान करते हैं। वो चाहते हैं कि सभी मेरे जो जीव है, जो मेरे अंश है, वो सब मेरे पास आए, और मेरे पास आने का एक माध्यम ये है कि इनके अंदर स्वरूप शक्ति का प्रवाह हो, तो वो फिर वो मेरी ओर आकर्षित हो सकते हैं। परंतु जीव जड़ शक्ति विपरीत, हम लोग जड़ शक्ति के प्रति आकर्षित हैं। ठीक है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने अभी बताया कि तीन प्रकार की जो शक्ति है, तो हमें जो प्रेरणा मिलती है वो किस शक्ति की वजह से? संवेद, संधिनी, आह्लादी। हाँ, देखो, स्वरूप स्वरूप शक्ति के तीन विधा है, संबित, संदिनी और आह्लादिनी। जो भक्ति में प्रेरणा मिलता है, आनंदित होते हैं, वो अ, प्राप्त होता है आह्लादिनी शक्ति से। इसलिए तो एक आनंद प्राप्त होता है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। परंतु साथ ही साथ जो हमें अपना स्वरूप का ज्ञान, लिखिए, स्वरूप ज्ञान, भगवत ज्ञान, अर्थात जीव और ईश्वर का ज्ञान एवं प्रकृति का ज्ञान,
प्रभु जी जीव ईश्वर का ज्ञान उसके तारपरे की बोलें प्रकृति मतलब प्रकृति। देखो, हम लोग के अपने बारे में जीव अपने स्वरूप का ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, और इस संसार जड़ प्रकृति के बारे में ज्ञान, ये सब जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, ज्ञान हम चर्चा भी करते हैं, ये अंतरंगा शक्ति के कौन से विभाग से हैं? संवेद संधिनी शक्ति। संबित लिखो, संवेद। संबित। ठीक है, संबित। ये संबित संबित शक्ति का प्रभाव है जिससे हम अ, ये सब आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान ग्रहण करते हैं। फिर बचा संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति का प्रभाव ये है, भगवान के धाम, मंदिर, ये सब इत्यादि जितने भगवान के तदीय, तदीय समझते हैं ना, भगवान के पोशाक, माला, मृदंग, करताल, भगवान से जुड़ी हुई चीजें प्रभु जी। भगवान से जुड़ी हुई चीज, ये है तदीय। तो ये है संधिनी शक्ति। ठीक है, तो मैं ये कहा कि अम, ये सब जो है, मैं इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि ये सब संबंध ज्ञान जानना जरूरी है। और नाम जप के साथ जब संबंध ज्ञान को हम ग्रहण करते हैं तब चेतो दर्पणम मार्जनम होता है, और हम अपने, हमारे प्रभु, हमारे पति, हमारे ईश्वर के बारे में और जानने लगते हैं। और फिर जो हमारा संसार के प्रति जो ज्ञान है, संसार के प्रति जो मोह है, वो दूर होता है। अर्थात चेतो दर्पण मार्जनम क्या करता है कि जो स्मृति है, संसार के प्रति स्मृति है, उसको विस्मृति करते हैं, कराती है, और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाती है। फिर भव महादावाग्नि निर्वापणम, इसका थोड़ा संबंध के साथ कैसे होता है, इस नोट किए हैं कोई? देखिए तो एक बार। भव हरे महा- कृष्ण। जगन्नाथ जैसे कृपा हमारे माता, बोलिए, जगन्नाथ कृपा प्रभु देवी। जी आवाज मैं नहीं आ रही। हरे कृष्ण। हाँ, बोलिए बोलिए माता जी। प्रभु जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है, आ रही है। हरे कृष्णा। वो नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क की दिक्कत है थोड़ी। अच्छा, तो मैं वीडियो ऑफ करता हूँ, रुकिए। प्रभु जी आपने बताया था कि जब कोई व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से परेशान होता है तो वह प्रेम किसी के साथ स्थापित नहीं कर पाता हैगा। तो इसके लिए आपने बताया था कि या तो उसके दुखों को, परेशानियों को दूर कर दिया जाए, या वह उनसे प्रभावित ना हो, तब वह उससे प्रेम कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो जब हम नाम जप करते हैं तो जो हमारे सारे क्लेश क्लेश हैं तीनों प्रकार के, वे नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भव दावाग्नि निर्वापण आपने बताया था। बहुत सुंदर, जगन्नाथ कृपा माता जी, बहुत बढ़िया। ये है कि भवमहा दावाग्नि निर्वापण। और बोलिए, इसके बाद कौन बोलेंगे? श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। नरोत्तम प्रभु बोलेंगे। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने कहा था कि वो एक लड़की जैसे किसी और प्रेम में रहती है और अपने हस्बैंड को पूरा सर्व नहीं करती है, तो उससे उसका संबंध नहीं रहता है। तो लैक ऑफ सर्विस जो होती है, ये श्रेय कैरव चंद्रिका में उसका इम्पैक्ट होता है। तो उस जब वो महिला अपने पति को परफेक्टली सर्व करना शुरू करती है, तो फिर उसमें ये बाधा नहीं। जी, जो जो संबंध है वो और प्रगाढ़ होती है। बहुत अच्छा बताया आपने। और इसी तरह से नाम जप हमें क्या करता है? नाम जप के प्रभाव से हमारी भगवान के प्रति सेवा प्रवृत्ति बढ़ती है, हम सेवा करने की इच्छा होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या है? श्रेय कैरव चंद्रिका विद्यावधु जीवनम। नोट निकालिए।
फटाफट वधु कहना को है आपको। वधु को जो प्रभु जी आपने नॉलेज के तौर पे बोला था कि वधु विद्या विद्या वधु विद्या जो है नॉलेज के तौर पे थी, और उसको अगर ज्ञान जो है वधु के तौर पे अगर हम उसका प्रयोग करते हैं तो वो एक ऐसा ऐसा है, सुनिए सुनिए, प्रयास कीजिए बोलने के लिए। हरिनाम जप जो है वो, हरिनाम संकीर्तन है वो पति है, और वधु है वो अपना ज्ञान, जो स्वरूप ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है यहाँ विद्या, वधु जो जो विद्या है, विद्या का अर्थ है कि वो स्वरूप का ज्ञान। तो अभी अभी थोड़ा सा याद कीजिए, बता सकते हैं? और कोई प्रयास कीजिए। नरोत्तमपुर ने कुछ बताया, हिमरूप माता बताएंगे। प्रभु जी मैं बोलूं, कोशिश स्त्री करूं? का पति। जी प्रभु कोई नहीं, जी सर। माता जी आप बोलिए नहीं प्लीज। नहीं प्रभु जी, आप बोलिए प्लीज। ठीक है, राकेश भी बोलिए, आप बोलिए। दिव्य ज्ञान जो है प्रभु जी, वो स्वाभाविक रूप से जैसे पत्नी अपने पति का अनुगमन करती है या अनुसरण करती है, वैसे ही जो दिव्य ज्ञान है वो पवित्र नाम का अनुसरण करता है प्रभु जी। हम्म, बहुत अच्छा। इसको और थोड़ा सा रिफाइन करेंगे हेमरूपा माता। तो जो आपने उस क्लास में बहुत सुंदर बताया था, साधन काल में भगवान के जिस स्वरूप का हम स्मरण करते हैं, अंतिम समय में वो स्वरूप प्रकट होता है। और दूसरा बताया कि साधन करते करते निष्ठा और भाव के स्तर तक हम पहुंचने के बाद साधक को अपने स्वरूप का हल्का सा झलक प्राप्त। माता श्री का नेटवर्क इशू है। ओके, हो गई माता। तो सुनिए, तो इस प्रकार से हमारा स्वरूप का ज्ञान होता है, विद्या वधु। हाँ, और अर्थात पतिव्रता पत्नी कहाँ मिलेगी? कहाँ मिलेगी? पति के पास। वो चरणों पति, में। जी, जहाँ अपने, संकीर्तन होगा वहां। हाँ, जहाँ नाम संकीर्तन है, जहाँ नाम जप करते हैं वहीं विद्या मिलेंगे। विद्या का अर्थ है स्वरूप का ज्ञान, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। और हम उसको ऐसे भी उल्टा भी कर सकते हैं कि कोई केवल वधु के पीछे पड़ा है, पति को पूछते ही नहीं, तो उनको क्या मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अर्थात बहुत ज्ञान है, ठीक है ना, पर नाम जप नहीं करते हैं, नाम जप कीर्तन में रुचि नहीं है। ऐसा भी कुछ बहुत सारे लोग हैं ना, तो इससे फिर वही काम नहीं बनने। नेक्स्ट, विद्यावधु जीवन के बाद क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धनम। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। निकालिए नोट्स अपना। आनंदम बुद्धिवर्धनम क्या लिखे थे? कोई लिखे थे नोट्स? प्रभु जी आनंद ब्लिसफुल लिखे थे, बोधु सागर और वर्धनम, इनकी मतलब विधि दिव्य आनंद की अनुभूति, भाव भक्ति के स्तर पे आनंद अनुभव होता है। तो इसमें संबंध में इसको कैसे समझेंगे? संबंध में ये जो पांचवा, ये, भगवान भगवान नाम में मधुरता न होने का जो अवरोध होता है वह दूर हो जाता है। यह है हाँ भक्ति का आनंद। जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद माता श्री। जैसे संबंध में, देखिए, मैंने कहा था, आपको याद होगा कि कई बार आपने ये देखा होगा, घर परिवार में, घर घर की कहानी है ये सब। कई बार पति पत्नी में जमता नहीं, पड़ता नहीं। हाँ, तो क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने अपने ही किसी कजिन के हम जाते हैं, तो वो इसके पापा हैं, हम इसके मम्मी हैं, बस इतने। शांता राधा रानी माता जी अभी तक नहीं समझी, कितने बोली है ना। जी प्रभु जी समझ में आया। और पति मधुर पत्नी, होता है, हाँ, मधुर होता है संपर्क।
और कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है, बस वो इसके पापा हैं, हम इसके मम्मी, इतना ही संबंध है। तो कहाँ से वो सुखी परिवार होगा बताओ कांता राधा रानी देवी, कैसे होगा? संभव नहीं है। तो जो संबंध में जो जूस नहीं है, नॉट एक्सपीरियंसिंग द जूस, तो मधुर संबंध में जो मधुरता नहीं है, तो उसी प्रकार से हमारा यहाँ भगवान को, हम भगवान को बारे में जान लिए, और पर उनके साथ संबंध में जो 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 एक मधुरता है, जो एक अपनापन है, वो क्या अपनापन है? क्या अपनापन है? दिल्ली वृंदावन में रहने वालों को ये लगेगा कि जैसे हमें ठंडी लगती है, ठाकुर जी को भी ठंड लगती है। या कहीं भी, ये है अपनापन। आज मार्केट गया था मैं, देखा कि एक बहुत ही अच्छा बढ़िया अ, एक रेयर सब्जी मिला, तो मन में तुरंत आता है कि आज क्यों ना हमारे ठाकुर जी को ये भोग लगे। ये है अपनापन। मैं सही कह रहा हूँ? और कुछ बताओ, कोई उदाहरण नरोत्तम जी, कुछ अपनापन होता है कि नहीं? ये बस यही है कि ओए जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, बस इतना ही है। प्रभु जी प्रभु जी पहले क्या हमारे होता था पता है, हम लोग जब बाहर जाते थे ना मार्केट में, तो हमारी ज्वेलरी देखते थे। अभी जाते हैं तो भगवान की मतलब ये विचार आता है कि नहीं, ये गोविंदा को अच्छा लगेगा। तो ये धीरे धीरे चेंज होता है। देखो कितना सुंदर। आप सब लोगों ने आज ग्रुप में मैंने कुछ दर्शन शेयर किया होगा, आपने देखा है। आप सब, ऑल ग्लोरीज टू हेम रूपा राधा माता। और आप सब जो उनके सखी सहेली सहचरी मंजरियां हैं, जिसकी वजह से गोविंद प्रभु की जय। हरे कृष्ण। गोवर्धन गोवर्धनेश्वर प्रभु की जय। धन्यवाद। आपका दर्शन हो गए, निहाल हो गए प्रभु। आप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दर्शन देते रहिए। मुझे शर्म आती है आप ऐसा बोलते हो। प्रभु बोल रहे हैं आप ऐसा बोलते हैं तो मुझे शर्म आती है। मुझे शर्म आती है प्रभु, ऐसा मत बोलो। हरे कृष्णा। तो ये है अपनापन। जैसे हेमरूपा माता ने बहुत कितना सुंदर, देखो उन सब, उनके टीम जो है, कि हमारे घर में जैसे हम सब चाहते हैं कि फ्रिज भरा हुआ हो। हमारे घर स्टोर्स भरा हुआ, हमारे अलमीरा भरा हुआ। क्या आप मन में ऐसे सोचते हैं कि जिनकी सेवा हम कर रहे हैं उनके लिए भी ऐसा ही हो? हाँ, तो माता श्री की बहुत इच्छा है कि जहाँ से वो विद्या अर्जन कर रहे हैं, उस विद्यालय में जो है प्रतिष्ठित देव, उनके लिए भी सब भरा भरा हो, ड्रेसेस, ज्वेलरी और कपड़े और जो भी चाहिए भगवान के लिए। और वहाँ जो रहने वाले भगवान और उनके भक्त जो उनके रात दिन सेवा करते हैं, जो हम तो नहीं जा पा रहे हैं, हम तो नहीं रह पा रहे हैं, लोग भगवान के धाम में रह के सेवा करते हैं। तो इसको कहते हैं अपनापन। संबंध है ना, कौन क्यों करेगा बताइए? संबंध था, में मधुरता होनी चाहिए। ये हो गया आनंदम बुद्धिवर्धन। हर एक प्रत्येक स्टेप में एक दिव्य आनंद प्राप्त होता है। और आगे क्या है? आनंदम बुद्धिवर्धन के बाद क्या है? प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। प्रतिपदम प्रतिपदम। पूर्णामृत स्वादनम। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बोलिए तो। और क्या लिखे थे? क्या नोट में लिखे थे बताओ। प्रभु जी आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ओ अच्छा, मैं सोचता हूँ वीडियो नहीं, ऑफ। प्रभु जी, मैं कोशिश करूं थोड़ा सा। हाँ बोलिए। जो जीव है प्रभु जी, जब वो कृष्ण से विमुख हो जाता है, स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, तो रेगिस्तान में प्यास के भांति वो भटकता रहता है। लेकिन जैसे ही वो कृष्ण के उन्मुख होता है या सन्मुख होता है, वो अपने स्वरूप को जान जाता है प्रभु जी। ना ना ना, ये सही उत्तर नहीं। प्रभु जी मैं बताऊं, थोड़ा प्रयास करो। तो तो बहुत मुझे जैसे बताया, कभी कभी व्यवहार करते हैं कितना, मतलब कितना प्यार करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमको पहचानते ही नहीं है। तो प्रेम के स्तर पे ये दूर हो जाता है, संपूर्ण भगवान के दर्शन होता है। हाँ, थोड़ा सा इसमें रिफाइन करना है। बहुत सुंदर कांता राधा रानी माता ने बताया। देखो,
किसी भी संबंध में कई बार देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति हमारे इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं ना, जीना तो क्या जीना अभी तेरे बिना। और कभी कभी देखते भी नहीं है, फोन भी नहीं उठाते हैं, रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं। तो ऐसे संबंध में कैसे हम स्थापित कर, कैसे कैसे इसको मानेंगे संबंध को, है ना। तो इसी तरह भाव भक्ति के स्तर पे, कांता राधारानी माता जी, नोट इट, अपने जो प्रेम का वो भाव भक्ति के स्तर पे कभी कभी भगवत दर्शन होता है और कभी कभी नहीं हो पाता। वो है प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादन। हाँ, पर वो ही। एग्जाम्पल नारद मुनि। हाँ, एग्जाम्पल नारद मुनि, बहुत सुंदर। नारद मुनि तो जैसे दर्शन हुआ था थोड़ा सा, फिर हमने चर्चा किया। फिर बाद में प्रेम के स्तर में जो कि लास्ट क्या है, सर्वात्मा स्नपनम, है ना। ये लास्ट है ना, सर्वात्मा स्नपनम। तो उसमें क्या होता है, कोई प्रयास करे थोड़ा इसको कंक्लूड करे। जगन्नाथेश्वरी माता, बोलो भाई, कुछ बताया नहीं अभी तक आपने। सर्वात्मा स्नपनम अर्थात ये। प्रभु जी, हाँ बोलो। इसमें आपने बताया था कि ये प्रत्येक को शीतल तथा सुकून प्रदान करते हैं, और हम्म, इसमें स्वार्थ वृत्ति समाप्त हो जाती है, जिससे संबंध प्रगाढ़ हो जाता है, और वही प्रेम का स्तर है। हाँ, वो सेल्फिशनेस नहीं रहता है, सेल्फलेसनेस हो जाता है, स्वार्थ हट जाता है, निस्वार्थ भाव आ जाता है संबंध में। उसी तरह से भगवान के साथ संबंध में, और फिर हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, और ये सबको आनंदित करता है। निस्वार्थ भाव में ही अच्छी सेवा होती है, और उसमें आनंद, संपूर्ण आनंद मिलता है, और वो प्रेम का स्तर है। आपने आपने सुना होगा, लास्ट क्लास में एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल हमने डिस्कशन किया था, राधा जी। हार होगी निश्चित तेरी। अमृता माता जी ने याद कर लिया उसको। हार होगी निश्चित तेरी, हरदम रहेगा उदास, माखन ले गया दुर्योधन, छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने क्या कहा? जीत होगी निश्चित मेरी, यह मेरा दृढ़ विश्वास, लेने दो माखन दुर्योधन को, माखन चोर है मेरे पास। अरे वो, तो ये है वो निस्वार्थ संबंध जिसके लिए ठाकुर जी आ जाते हैं, सारथी बन के, सखा बन के, प्रियतम बन के। तो ये तो 7 बेनिफिट हो गया। ये आप हमारे लिए ही, हमारे लिए भी, और आप अपने क्लास में इस पूरे इस प्रकरण को आप चर्चा कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद थोड़ा सा कथा सुनिए, अभी असली प्रसंग शुरू होता है। वो क्या है, देखता हूँ, वीडियो ऑन करता हूँ। अगर ब्रेक होता है तो बोलिए, ताकि मैं वीडियो ऑफ कर दूँ। प्रभु जी आज का क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, हो रहा है माता जी। अब देखिए, इसमें ग्रंथ का शुरुआत ऐसे होती है कि एक बार, अब सब लिखाई पढ़ाई बंद, थोड़ा श्रवण कीजिए बस। भक्ति विनोद ठाकुर इस ग्रंथ को लिखते हैं, तो वो शुरू करते हैं कि पुरी जगन्नाथ धाम। ठीक है, अब बस श्रवण कीजिए, क्योंकि आप इस ग्रंथ को जब ले जाएंगे, लाएंगे, कभी आप वृंदावन आएंगे तो ये ग्रंथ को ला सकते हैं। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हरिनाम चिंतामणि, तो ये आपको मिल जाएगा। तो ये बस नरेशन है अभी। अभी उसके बाद फिर से डिस्कशन होगा, तो मैं आपको बोलूंगा क्या नोट करना है। एक बार पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में, जहाँ दारू ब्रह्म के रूप में स्वयं भगवान विराजमान है, जो कलयुग में अपने साक्षात स्वरूप में विराजमान है, और 4 युगों की अपेक्षा कलयुग में जिस धाम का बहुत महत्व है, जहाँ अन्न ब्रह्म कहते हैं, अन्न के एक दाने को भी ग्रहण करते हैं तो वो साक्षात ब्रह्म है, और वो स्वयं दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होके समस्त जगत को, जीवों को 2 प्रकार से, एक तो अपने अमोघ दर्शन से, और दूसरा अपने महाप्रसाद से सबको उद्धार करते हैं। जगन्नाथ जी के 2 मुख्य,
एक तो दर्शन, बड़े बड़े आंख वाले, और दूसरा है महाप्रसाद। महाप्रसाद का कण भी मिल जाए जगन्नाथ का, बहुत सौभाग्य। तो उसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान के एक तो है कि दारू ब्रह्म के रूप में, अचल रूप में है, पर उसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में भगवान ही एक स्वरूप में जो चलायमान है, मोबाइल, जो मूवमेंट करने वाले, जो च- अ, सचल, अब अचल का विपरीत क्या है पता नहीं, जो चल नहीं पाते हैं वो अचल है, और जो चलते हैं ऐसे स्वरूप में है, जो कि स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। अब श्री चैतन्य महाप्रभु, प्रत्येक दिन का नियम है कि जगन्नाथ जी का दर्शन करके और भगवान का महाप्रसाद लाके और निर्माल्य माला लाके वो सीधा जाते थे समुद्र किनारे, जो कि सिद्ध बकुल। मेरी आवाज कट रही है क्या जगन्नाथेश्वरी माता? सही है। मुझे नहीं प्रभु जी, क्लियर आ ठीक रही है। है यार। सही आ रही है एकदम, बिल्कुल। तो सीधा बकुल जाते हैं। सिद्ध बकुल में उनके महान भक्त नामाचार्य ठाकुर हरिदास रहते हैं, जो कि कभी जगन्नाथपुरी आ नहीं पाते, जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते। और तो उनके लिए स्वयं भगवान उनके पास चल के आ जाते हैं और उनको महाप्रसाद देते हैं और अ, माल्य माल्य देते हैं। और महाप्रभु अपने पूरे लीला काल में अपने ही पार्षदों से अलग अलग समय में, अलग अलग प्रकरण में, अलग अलग सिद्धांतों को स्थापित किए हैं। जैसे सबसे पहले महाप्रभु स्वरूप अब श्री रामानंद राय के मुख से रस तत्व का प्रकाशित किए। वही महाप्रभु सनातन गोस्वामी के मुख से जीव तत्व का प्रकाशित किए। वही महाप्रभु रूप गोस्वामी के मुख से रस रस तत्व का विस्तार की। वही महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के से वार्तालाप करके मुक्ति के असली व्याख्या की। उसी प्रकार से वही महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से वार्तालाप करके ब्रह्म परमात्मा भगवान का श्रेष्ठता स्थापित की। बिल्कुल उसी प्रकार से वही महाप्रभु श्री चैतन्य हरिदास ठाकुर के मुख से नाम की महिमा का प्रसार किया। देखा? तो आज हम जो पढ़ रहे हैं ये हरिदास ठाकुर के मुख से महाप्रभु ही बोलते। तो जो महाप्रभु गए, हरिदास ठाकुर दंडवत प्रणाम किए, स्वयं ब्रह्मा जी के अवतार है, और महाप्रभु ने उनको महाप्रसाद दिए। तो महाप्रभु पूछते हैं, हरिदास, मेरे मन में एक प्रश्न है, जिज्ञासा है। हरिदास ने कहा कि प्रभु, आपके मन में जिज्ञासा है, आपको तो हम पूछते हैं, और आप कह रहे हैं कि आपके मन में जिज्ञासा है, फिर भी आप पूछ रहे हैं, तो बोलिए क्या जिज्ञासा है। तो महाप्रभु कहते हैं कि देखो हरिदास, ये जितने चर प्राणी है ना, जो चलते फिरते हैं, और वो तो किसी तरह से, जो विशेष करके मनुष्य है, वो जीवा से भगवान नाम लेंगे। जो सुकृतिवान है लेंगे, सब तो नहीं लेंगे, जो सुकृतिवान है वो भगवान नाम लेंगे, वो उद्धार हो जाएंगे। लेकिन जो चल नहीं पाते हैं, जो अचल है, जैसे पेड़ पौधे हैं, और जिनको ज्ञान उन्नत नहीं है, जैसे पशु पक्षी हैं, इन सब का उद्धार कैसे होगा? तो महाप्रभु के प्रश्न से हरिदास ठाकुर सोचने लगे कि महाप्रभु आप कितने उदार हैं। आप तो एक तो कह रहे हैं कि मनुष्य लोग कैसे उद्धार होंगे, हम लोग ये चर्चा करें। आप तो कह रहे हैं कि पेड़ पौधे पशु पक्षी, इनका उद्धार कैसे होगा? तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं?
इस कलयुग में इस समस्त पतित जीवों को उद्धार करने के लिए देखो कैसे कैसे चतुराई से बोलते हैं हरिदास ठाकुर। ऐसे नहीं बोल रहे कि आप आए हैं। इस कलयुग में ऐसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए नदियां में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। किसको बोल रहे हैं ये? महाप्रभु को बोल रहे हैं। कहते हैं कि नदियां में स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं और नवद्वीप से लेके जगन्नाथपुरी को और पूरे भारतवर्ष में घूम के समस्त जीवों को उद्धार कर रहे हैं। महाप्रभु ने कहा हरिदास चतुराई छोड़ो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, ज्यादा चतुर मत बनो। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं दांत में तिनका लेके नम्रता से कहते हैं आप ही मेरे मुख से बोलेंगे, अर्थात आप चाहते हैं कि समस्त जगत को नाम की महिमा का प्रचार हो, इसलिए आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि मैं नाम की महिमा बताऊं। तो नाम की महिमा बताते हुए भक्तों हरिदास ठाकुर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो जैसे हमने कई क्लास तक इस, इस ग्रंथ का शुरू होने से पहले ही फाउंडेशन ही डालते रहे, उसी प्रकार से नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी नाम की महिमा के वो बताते हुए वो पहले थोड़ा सा भूमिका बना रहे हैं। तो भूमिका में क्या कहते हैं कि महाप्रभु इस संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं जो कि भिन्न भिन्न गुणों में हैं, सत्व गुण, रजगुण और तमोगुण इत्यादि। और सबसे पहले तो वो भगवान की शक्तियों का वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा सा सिद्धांत का वर्णन करके फिर नाम की महिमा को वर्णन, अर्थात भगवत तत्व, जीव तत्व, जड़ प्रकृति तत्व, इसको वर्णन, इस शक्तियों को वर्णन करके फिर वो नाम का महिमा बता रहे हैं। इतना सुंदर देखिए। अब नरेशन हो गया, अभी थोड़ा सा हरिदास ठाकुर के मुख से सुनते हैं। देखिए बहुत सुंदर। तो यहाँ से चैप्टर 1 शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो वो जैसे चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं ना, ऐसे हरिनाम चिंतामणि में भक्ति विनोद ठाकुर भी लिखते हैं। All glories to Gadadhar and Gauranga, to the life of Janava and Nityanand Prabhu. All glories to Sita and Advaita, to Srivas and all the devotees. फिर यहाँ से नरेशन शुरू होता है जो मैंने आप सबको बता दिया। अब यहाँ से भगवान और उनकी शक्ति का हरिदास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं। क्या कि एक तो है श्री कृष्ण स्वतंत्र हैं, सर्व स्वतंत्र हैं। दूसरा है कि श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है और सर्वशक्तिमान होने के नाते सारे शक्तियां उनके अधीन हैं। समस्त शक्तियां कोई स्वतंत्र नहीं है उनसे। और श्री कृष्ण को विभु कहते हैं और विभु से जो भी उत्पन्न होते हैं उनको वैभव कहते हैं। इसको नोट कीजिए आप, श्री कृष्ण विभु हैं और ऐसे विभु से, जो विभु का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ इत्यादि। और ऐसे ऐसे विभु से जो शक्तियों का मैनिफेस्ट होता है, प्रकाश होता है, उसको वैभव कहते हैं। ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ विभु कैन बी एक्सपीरियंस थ्रू हिज वैभव। जैसे उदाहरण, हीट एंड लाइट, द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड लाइट, उष्णता और प्रकाश से बोध होता है अग्नि की अवस्थिति। हीट एंड लाइट जहां है वहां अग्नि होगा ही। उसी प्रकार से जो जहां ये सब शक्तियां, जो वैभव है, इसका अर्थ है वैभव आया कहां से? विभु से है। तो अभी प्रश्न है कि ऐसे विभु
भगवान श्री कृष्ण को अपने उनके शक्तियों के द्वारा कैसे जानेंगे हम? तो पहले तो जानना चाहिए कि उनकी शक्तियां कितनी हैं। अभी यहां से नोट कीजिए, भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उसमें से तीन प्रमुख शक्तियां हैं। शक्ति अर्थात वैभव, मैंने जैसे कहा विभू से वैभव। सबसे पहला है चित वैभव, सेकंड अचित वैभव, और तीसरा जैव वैभव। चित वैभव क्या है? आध्यात्मिक प्रकाश, या आप जैसे कह सकते हैं अंतरंगा शक्ति, स्वरूप शक्ति। अचित वैभव क्या है? माया शक्ति या भौतिक ब्रह्मांड संसार। जैव वैभव क्या है? समस्त जीव शक्ति। सबसे पहले सुनिए, ये चित्त वैभव क्या है? स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। इसमें कौन कौन आएंगे? कृष्ण के धाम, लिखिए, जैसे गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, अयोध्या, परोभ्यम के समस्त लोग, एवं इस ब्रह्मांड में, इस धरा पे जो भगवान मुझे के एक बार धाम। हाँ, रिपीट कर देंगे? चित्त वैभव में आएगा भगवान का धाम। धाम का अर्थ क्या है? गोलोक, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, अयोध्या, संपूर्ण वैकुंठ लोक, एवं इस पृथ्वी में वृंदावन, नवद्वीप, जगन्नाथपुरी इत्यादि सब धाम, ये सब भगवान के चित्त वैभव में। और क्या है? भगवान नाम। फिर लिखिए रूप, भगवान, भगवान के समस्त रूप। रूप में राम, नृसिंह, वराह इत्यादि जितने भी सब भगवान के स्वरूप हैं, सब अंतरंगा शक्ति, चित्त शक्ति। फिर चौथा है क्वालिटी, गुण। क्वालिटी अर्थात भगवान के जो 64 प्रमुख गुण हैं, ये सब चित्त वैभव है। और भगवान की लीला। भगवान की जो लीला भी है, ये कोई जड़ शक्ति का प्रभाव नहीं, ये स्वरूप शक्ति का। इसलिए भगवान की रासलीला कोई मटेरियल मैनिफेस्टेशन नहीं है। इसलिए लिखा है, देखो, इवन दो द स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन में डिसेंड इनटू द मटेरियल वर्ल्ड and be visible or perceivable by the living entity, they remain spiritually untouched by material influence. यद्यपि ये चित्त वैभव अर्थात भगवान के नाम, भगवान के धाम, भगवान के परिकर इत्यादि इस धरा पे अवतरित होते हैं, परंतु इस इसके प्रभाव में नहीं आते हैं, वो भी चित्त वैभव होते हैं, भौतिक प्रभाव में नहीं आते हैं। तो ये चित्त वैभव जो है, जो स्वरूप शक्ति जो है, ये कृष्ण से अभिन्न है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जो विस्तार है, भगवान विष्णु, ये विशुद्ध सत्व में है, क्योंकि शुद्ध सत्व इज डिफरेंट फ्रॉम मटेरियल गुडनेस, दैट इज अनमिक्स्ड। जो विशुद्ध सत्व है, जिसमें भगवान विष्णु स्थापित, जिसमें भगवान विष्णु रहते हैं, वो रजो, सत्व, रजो और तम से परे है। इसलिए
विरजा के उस पार जो गोलोक वृंदावन वैकुंठ कारण सागर है, ये सब जो है ये शुद्ध सत्व के अवस्थिति है। पर विरजा के इस पार जो है भौतिक ब्रह्मांड है, उसमें त्रिगुण है, चतुरज तम। और ये त्रिगुण को धारण करके भगवान के तीन रूप होते हैं, श्री विष्णु, ब्रह्मा और शिव। विष्णु, भगवान विष्णु शुद्ध सत्व में रहते हैं, और ब्रह्मा और शिव they touch with the material modes like passion and ignorance but are not affected। ब्रह्मा और शिव भौतिक गुणों के संपर्क में आते हैं पर उनसे प्रभावित नहीं होते। पर भगवान विष्णु किसी भी भौतिक गुणों के संपर्क में नहीं आते हैं, पूर्णतः विष्णु शुद्ध सत्व में होते हैं। कोई कोई प्रश्न पूछते हैं कि ये ब्रह्मा जी तो हमने देखा है कि भागवतों में लिखा है कि अपनी पुत्री के पीछे पड़ गए, इसको कैसे समझेंगे अगर वो गुणों के प्रभाव में नहीं आते? तो इसका उत्तर सुनिए। जो ऐसा लिखा है तीसरे स्कंद में, जो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु भगवान ब्रह्मा जी जो अपने पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए, काम वो उस शरीर को ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। ठीक है, अब जो लोग भक्ति वैभव के हैं वो सुने होंगे, वो शरीर को भगवान ने छोड़ दिया, ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया। और दूसरा पॉइंट, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये जो ब्रह्मा है जो अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए, ये चतुश्लोकी भागवतम सुनने से पहले की घटना है। नोटेड नरोत्तम प्रभु, नोटेड? ठीक है। यस प्रभु। कोई पूछे कि ब्रह्मा अपनी पुत्री के प्रति आकर्षित हो गए, ये कैसे ब्रह्मा है? ये आप कह रहे हैं महान भक्त हैं, ये चतुश्लोकी भागवतम श्रवण करने से पहले उनका चित्त आकर्षित हो गया था, वो भी उस शरीर को उन्होंने छोड़ दिया था। और फिर तुरंत फिर दूसरे काय में, शरीर में, उन्होंने भगवान से चतुश्लोकी भागवतम सुनने के बाद उनका दिव्य ज्ञान प्रकाशित हो गया। ठीक है। और कोई पूछेगा आप ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला में कैसे वो मोहित हो गए? ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोहन लीला वो महामाया के प्रभाव से नहीं, योग माया के प्रभाव से। उसी प्रकार से भगवान शिव का मोहिनी रूप के प्रति मोहित हो जाना, भगवान शिव का क्या है वो, हाँ, भृगु मुनि के द्वारा परीक्षा करते समय भगवान शिव क्रोधित हो जाना, त्रिशूल लेके उनके पीछे दौड़ना, ये भगवान की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान शिव ने जानबूझ के ऐसे लीला। और ये योग माया के प्रभाव से भगवान शिव कोई साधारण स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं हो सकते, तो साक्षात मोहिनी मूर्ति के प्रति, तो ये भगवान की योग माया के प्रभाव से। प्रभु जी, ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला जो करते हैं होती है, उसमें महामाया से मोहित होते हैं, ऐसा बोला आपने? ना ना, अ, मैंने ये कहा कि ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोहन लीला जो है, ये भी ब्रह्मा, एक्चुअली इसका ऐसा है, भगवान की मंजू महिमा लिखा है उसमें भागवतम में, श्रीधर स्वामी पाटिका में लिखते हैं, भगवान की मंजू महिमा को दर्शन करने के लिए भगवान की माया से ही, योग माया से ही ब्रह्मा जी मोहित हो गए। उसमें महामाया का प्रभाव नहीं था। तो इस प्रकार से प्रभु जी, अब ये मंजू महिमा क्या है? मंजू महिमा का अर्थ है कि कुछ चमत्कार, कौतुक, मिस्ट्रियस,
चित वैभव हो गया। अभी अचित वैभव सुनिए, सुनिए। अर्थात जो भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक संसार है, भगवान की दूसरी शक्ति है ये। तो देखो, बीच में है विरजा, ऊपर है चित वैभव, नीचे है अचित वैभव, जिसको देवी धाम भी कहते हैं। ये प्राय आप लोगों ने सुना है, ये देवी धाम है ना। ब्रह्म संहिता में देवी महेश हरिधाम, ये। तो अचित वैभव में क्या आता है? भूमिरप नल वायु खं मन बुद्धिरेव च अहंकारम इति यंग में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। तो ये पांच अ, स्थूल और तीन सूक्ष्म उपादान, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार से बना ये संपूर्ण 14 भुवन, ये है अचित वैभव। 7 ऊपर के हैं, भू भुव स्व जन तप मह सत्य, और 7 नीचे के, अतल वितल तलल पतल ततल लतल लतल बतल सतल सुतल, क्या क्या सब जो बोलते हैं, वही सब 7 जो है नीचे के लोग हैं, वो सब इसमें आते हैं। ठीक है। अब तीसरा बचा जैव वैभव, जो जीव, मतलब जीव मतलब कोई तीसरा नहीं, हम लोगों के बारे में अभी हमारी आत्मकथा शुरू हो रही है, सुनिए। The spiritual manifestation Chit Vaibhav is the full spiritual principle, and the illusory material world Achit Vaibhav is shadow. जीवों आर एरोमेटिक पार्टिकल्स। तो जीव जो है वो भगवान की एक तीसरा शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। ये बाय नेचर ये स्पिरिचुअल है, ये मटेरियल नहीं है। हम सब जो है spiritual in character, they also have the same degree of independence and have the potentiality of unlimited bliss, which is natural to spiritual. हम भी सच्चित आनंद है, सिंपल। तो अभी क्या कहते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है भक्तों, ये इसको थोड़ा आपको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, नोट कीजिए। इस 3 शक्ति के बारे में जो हमने सुना कि जीव, जड़, चिन्मय और जीव, मैटर, स्पिरिट और जीवन, इसमें भी 2 प्रकार से, 2 भाग से विभाजित है, एक इंफेरियर और एक सुपेरियर। ये जड़ भी 2 प्रकार से हैं, इंफीरियर और सुपेरियर को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट और निकृष्ट। ठीक है। जैसे प्रभु जी ये समझ में नहीं आया, थोड़ा समझाइए ना, ये क्या लिखा हुआ है, समझ में नहीं आता। हाँ हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए, जो मैटर है, पहले तो हम देखें कि भगवान की चित वैभव, अचित वैभव और जैव वैभव, ये 3 हो गया। चित वैभव हो गया स्पिरिट चिन्मय, अचित वैभव हो गया मैटर, और जैव वैभव हो गया जीव। इसमें भी ये दो भाग से विभाजित है, एक उत्कृष्ट और एक निकृष्ट, अर्थात एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। जैसे अगर जड़ में भी देखेंगे कि जड़ शक्ति भी 2 प्रकार से है, एक सुपीरियर और अर्थात उत्कृष्ट जड़ शक्ति, और एक जो निकृष्ट है, थोड़ा निम्न निम्न प्रकार की है। जैसे अभी इसको कैसे समझे उदाहरण से?
अगर देखा जाए तो जो मनुष्य है, मनुष्य इतर पशु पक्षी है, ये थोड़े जड़ है, पर इसमें ये सुपीरियर जड़ है। पर पेड़ पौधे, लता पता इत्यादि ये सब इंफीरियर, जिनकी चेतना और संकुचित है। इस तरह से हम इसको, मैटर को समझ सकते हैं। है तो मैटर, मनुष्य का शरीर भी मैटर है, जड़ है, पशु पक्षी का भी शरीर जड़ है, और पेड़ पौधे के, पर एक उत्कृष्ट चेतना वाले हैं तो उसको उत्कृष्ट जड़ शक्ति है, और एक निकृष्ट है जो कि जिनकी चेतना संकुचित है। इस प्रकार से जो स्पिरिट है, ये भी दो प्रकार के हैं, अर्थात चिन्मय। एक है चित वैभव स्पिरिट, अर्थात चित वैभव चिन्मय, जो अंतरंगा शक्ति है। और वही दूसरे प्रकार से जैव वैभव स्पिरिट, अर्थात वो तटस्थ तक जीव शक्ति है। क्योंकि जीवात्मा भी जड़ नहीं है, जीवात्मा भी चिन्मय है। जीवात्मा चिन्मय है और भगवान भी चिन्मय है, या भगवान के स्वरूप अवतार भी चिन्मय है, या भगवान के धाम भी चिन्मय है। पर दोनों चिन्मय में अंतर है ना। एक चिन्मय तो है वो सुपेरियर है, अर्थात श्रेष्ठ है, और एक चिन्मय जीव जो तटस्थ शक्ति, वो है तो चिन्मय पर इंफीरियर है। उसी तरह से जीव शक्ति भी दो प्रकार से है। एक नित्य सिद्ध जीव है जो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं, और दूसरे जो है नित्य बद्ध जीव है जो तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम लोग नित्य बद्ध हैं जो तटस्थ शक्ति के अंतर्गत। और जो जो भगवान के धाम में रहते हैं, जो भगवत परिकर हैं, वो नित्य सिद्ध जीव हैं, वो अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आते हैं, है ना। यहाँ जो मैंने आपको आज ग्रुप में प्रश्न पूछा था, ये इसका उत्तर इसमें है। ওই প্রশ্নটা ইংলিশে ছিল, বুঝতে পেরেছিলাম না। हाँ, प्रश्न ये था कि हम कहते हैं कि जीवात्मा और भगवान, थोड़ा यहाँ से मैं आप सबके को दर्शन करके, बहुत वैल्यूबल पॉइंट है। अभी बिल्कुल अटेंशन को स्थिर करके, ध्यान को स्थिर करके इसको समझना है। हम जब से इस्कॉन में आए हैं, हम ये सुन रहे हैं कि जीवात्मा परमात्मा से अभेद भी है और भेद भी है। कोई कहेगा कि अभेद क्या है, कि गुणात्मक दृष्टि से हम लोग अभेद हैं, और मात्रा में, परिमाण में भेद है। अर्थात जीव अणु है, परमात्मा विभू है ना। और उसी प्रकार से पर गुणात्मक दृष्टि से जीव और भगवान एक है। पर यहाँ ये हो गया एक लेमैन अंडरस्टैंडिंग। वी आर वन इन क्वालिटेटिवली, वी आर वन विथ लॉर्ड, क्वालिटेटिवली वी आर वन विथ कृष्णा। तो मैंने क्या प्रश्न पूछा था हेमरेपा माता, आपको याद है? देखिए, मैं ही देख लेता हूँ। देखो, मैंने प्रश्न पूछा था क्वालिटेटिवली वी हैव वननेस विद कृष्ण। ये सब जानते हैं कि हम भगवान से गुणात्मक गुणात्मक एक हैं। हमारी भगवान से एकता है। पर इसमें एक वर्ड है कि मैंने कहा कि वी हैव वननेस विद कृष्णा, और सिमिलरिटीज। सिमिलरिटीज, और 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 सिमिल
एकता है या समानता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए। अगर हम कहेंगे कि हम भगवान से, जगन्नाथ कृपा माता म्यूट कीजिए, जी। म्यूट। मैं पहले इसको इंग्लिश में बोलता हूँ, फिर हिंदी में अनुवाद करता हूँ। इफ वी से दैट वी आर वन विथ कृष्णा इन क्वालिटी, देन वो संभव नहीं है। अगर हम ये कहेंगे कि हम भगवान से गुणात्मक एकता है, तो ये तटस्थ जीव हम हैं और वो भगवान विभु हैं, ये संभव हो नहीं सकता। तो हम फिर पूछेंगे कि हम तो सुन रहे हैं कि जब से हम इस्कॉन में आए हैं कि हम भगवान से गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। हाँ है, पर एकता में नहीं है, समानता है कुछ, वो भी कुछ अंश में। अब वो कैसे हैं जरा सुनिए। भगवान में 64 गुण हैं। गुण की ही तो चर्चा हो रही है ना, हम कहते हैं गुणात्मक दृष्टि से एक हैं। तो नोट इट, भगवान में 64 गुण परिपूर्ण मात्रा में है, 100%। भगवान श्री कृष्ण में, करेक्ट। आगे, भगवान विष्णु में 60 क्वालिटी है, 60 गुण है पूर्ण मात्रा में, जो कि कृष्ण में 4 विशेष है, तो आप सब जानते हो। भगवान शिव में 55 क्वालिटी पूर्ण मात्रा में। और जितने और बाकी बचा जो जीव हैं, इन जीवों में उन 64 में से 50 गुण आंशिक मात्रा में, नगण्य, आंशिक भी एकदम तुच्छ, नगण्य मात्रा में, इनसिग्निफिकेंट प्रॉपर वर्ड लिखेंगे आप तो, द लिविंग एंटिटीज हैव द क्वालिटीज ऑफ सुप्रीम लॉर्ड इन एन इनसिग्निफिकेंट क्वांटिटी, इतने। तुच्छ मात्रा। हाँ, तो अब जरा सोचिए, हम जो कहते हैं कि हम भगवान के साथ गुणात्मक दृष्टि से समान हैं, एक हैं, क्या ये संभव है? कहाँ भगवान, जहाँ 64 गुण परिपूर्ण मात्रा में है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ, और जीव, कहाँ जीव जिसमें अगर ज्यादा से ज्यादा उसके पास अगर गुण विकसित हुआ, वो भी 50 गुण, वो भी आंशिक मात्रा में, और वो बनता है ब्रह्मा। ब्रह्मा के पास, सबसे शुद्ध जीव ब्रह्मा के पास, ये जो दिव्य 50 गुण आंशिक मात्रा में, और फिर उससे ज्यादा हो गए 55 गुण तो भगवान शिव में है, 60 गुण तो भगवान विष्णु में है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में संपूर्ण 64 गुण है। तो आप अब जरा सोचिए, जितने असंख्य जीव हैं, जीव तो असंख्य है ना, जितने असंख्य जीव हैं सबको मिलाया जाए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने सारे असंख्य जीव हैं सबको मिला, जितने सारे असंख्य जीवों के गुण हैं, हम लोगों के पास उस भगवान के गुणों का थोड़ा थोड़ा रंच मात्र है ना, तो जितने असंख्य जीव हैं उन सबके गुणों को एक साथ मिलाया जाए तो भी भगवान तो छोड़िए, भगवान विष्णु या भगवान शिव के समान भी नहीं हो सकते। अधिक से अधिक कोई शुद्ध जीव ब्रह्मा तक हो सकता। द अनलिमिटेड living entities having the quality of Lord infinitesimal, if we add
all those doesn't become Supreme Lord, doesn't become even ब्रह्मा, अधिक से अधिक ब्रह्मा तक हो सकता। तो हम कैसे कहेंगे कि हम गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ एक हैं? अब आप बताओ। इसीलिए मैंने भक्तों ये प्रश्न पूछा था। अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसको मैंने स्टेटस में रखा था, इसमें पूछा था इसका कोई उत्तर दे। तो एक एक कोई पुणे का डिवोटी है, उसने बस लिखा है कि जो मैंने यहाँ पूछा था, क्वालिटेटिवली वी हैव वननेस विद कृष्णा, ये वननेस है या सिमिलैरिटी है, कौन सा सही है? तो उसने कहा था वननेस नहीं है, सिमिलैरिटी है। अर्थात गुणात्मक दृष्टि से भगवान के साथ हमारी एकता नहीं है, समानता है। हु डिडंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क मी। राकेश जी, जी प्रभु जी। इज इट क्लियर? जी प्रभु जी, बिल्कुल क्लियर। इसलिए भक्तों, ये हमें अच्छी तरह से समझना है कि भगवान के साथ गुणों में हमारा एक नहीं हो सकता। हाँ, कुछ हद तक समानता हो सकती है। और एक बात और, एक नोट कर लीजिए, सभी गुणों को सभी जीव सभी समय प्रकाशित नहीं कर पाते। जितने हम जो भगवान के 64 गुण पढ़ते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में, फिर से समस्त गुणों को ये सभी जीव सब समय प्रकाशित नहीं कर पाते। कभी कभी किसमें थोड़ी दयालुता आती है, तो कभी कभी किस जीव में थोड़ी विद्वता आती है, कभी कभी किसी जीव में थोड़ा मधुरता आती है, तो किसी किसी जीव में सौंदर्य आता है। तो भगवान के जितने 64 गुण है ना, वो पूर्ण मात्रा में किसी भी जीव में ये संभव नहीं। इसलिए ये कहना कि गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के साथ एक हैं, ये ये एक रफ आइडिया है, एक रफ स्केच है, परंतु वास्तविकता है कि हम एक नहीं हो सकते। हम थोड़ा समान हो सकते हैं, थोड़ा सिमिलैरिटी, वो भी कम मात्रा में। हाँ, आप ऐसे कह सकते हो कि सच्चिदानंद को अगर देखा जाए, सच्चित आनंद में हम भगवान के जैसा सत हैं, पर भगवान के जैसा चित नहीं है, कि भगवान के जैसा ज्ञान हम में नहीं है। भगवान जैसे दिव्य आनंद में रहते हैं, हमारा आनंद वैसा नहीं है। उसमें भी हमारा क्वांटिटेटिवली कम है ना, मात्रा में कम है। तो इसलिए इसको हमें ऐसे समझना है कि वी आर नॉट वन विथ कृष्णा, वी आर सिमिलर टू कृष्ण। ये प्रॉपर वर्ड है। देखो कितना सुंदर कंसेप्ट आज आपने समझा, जो आज से कभी पहले सुना ही नहीं होगा। हम तो बस यही जानते हैं कि हम भगवान के समान, गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के एक हैं, अभेद हैं, और पर मात्रा में भेद है। इस तरह से नहीं। इसलिए भक्तों, शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ के हम जब ऐसे विमर्शनम करते हैं, चर्चा करते हैं, तब समझ में आता है। राधा देवी माता। प्रभु जी, एक वाक्य क्लियर करना चाहती हूँ कि भगवान जैसा सत्य यानी शाश्वतता है हमें, पर उनके जैसा चित और आनंद हमें नहीं है, मात्रा के अनुसार। जी, सही लिखा मैंने? हाँ हाँ। भगवान के जैसा असीम ज्ञान, भगवान के जैसा जो दिव्य आनंद है, वो जीव में, मतलब आप हेमरुख माता, आप एक वर्ड यूज करो उसमें, पोटेंशियली, वी आर पोटेंशियली आनंदमय। अर्थात जब जैसे जैसे हम शुद्ध
होंगे तब वो आनंद का अनुभव होगा। अब कांता राधारानी माता समझ नहीं पाएंगे पोटेंशियल का अर्थ है। कांता राधारानी माता, देखो मैं आपको कह रहा हूँ, जी। आपके आपके घर में बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? एक, दो, तीन, एक बच्चे, एक 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 है ना? कितना, क्या उम्र है उसका? 25 years। हाँ, 25 years। 25। ये वो बच्ची है ना? लड़का है। बेटा, जरा याद करो, जब वो 6 महीने के थे, क्या वो चल पा रहे थे? नहीं। नहीं चल पा रहे थे। तो वो कैसे चलना सीखे? धीरे धीरे लड़खड़ाते लड़खड़ाते। हाँ, तो आपने सिखाया ना उनको? जी। हाँ, 6 महीने के बच्चे को हम कहेंगे अरे ये तो चल नहीं सकता, इसमें तो ये बिल्कुल यूजलेस है, क्या हम ऐसे कहेंगे? नहीं प्रभु जी। इसका अर्थ है उनमें चलने की शक्ति है। ये उदाहरण भक्ति रसायन सिंधु में प्रभुपाद देते हैं जी प्रभु जी। कि अभ्यास करने से वो चल सकता है। इसको कहते हैं जी पोटेंशियल। राकेश जी, इसको हिंदी में ऐसे ही कहेंगे ना, पोटेंशियली? जी प्रभु जी, क्षमता सही है, पोटेंशियल मीन्स क्षमता। क्षमता ही है हाँ, प्रभु जी। बहुत सुंदर वर्ड है, क्षमता। तो हम लोग क्षमता से आनंदित आनंदित और ज्ञानवान हैं, पर वो ढका हुआ है। जैसे जैसे शुद्ध होंगे तो हमारे ज्ञान और आनंद प्रकाशित होगा, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं। इसलिए भक्तों, ये हमें जानना है कि अ, गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान के साथ एकता नहीं है, समानता है। वी आर नॉट वन विथ लॉर्ड इन क्वालिटी, बट वी आर सिमिलर टू लॉर्ड। ये ठीक रहेगा। ठीक है। हाँ जी, राकेश जी। प्रभु जी, इस उपनिषद में भी तो ये चर्चा है ना कि भगवान अपने हर इंद्रियों से हर काम को कर सकते हैं, लेकिन जीव नहीं कर सकता प्रभु जी। तो इस हाँ, संदर्भ में भी समझ सकता है। बिल्कुल वही। ऐसे आप देखेंगे ना, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा है, इस प्रकार से आप देखें तो कई ऐसे भगवान के जो गुण हैं, आप देखेंगे 64 जो दिव्य गुण हैं, जीव ऐसा कर ही नहीं सकता। हमारे गुरु महाराज इसको बहुत सुंदर कहते हैं। एक जो तथाकथित लोग कहते हैं, बाहर के जो लोग हैं, जो अपने कहते हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे कहाँ है, काहे का सदगुरुदेव भगवान है? विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद इसको हम सब भक्तों को बहुत अच्छा समझाते हैं। कहते हैं कि साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सुनिए बड़े ध्यान से, गुरु साक्षात हरि है। अगर आध्यात्मिक गुरु आपके सामने आ जाए तो मान लीजिए कि भगवान ही आ गए। भगवान का दर्शन करना और आध्यात्मिक गुरु का दर्शन करना एक समान है। आध्यात्मिक गुरु की कृपा मिलती है हमें, शिक्षा और दीक्षा के रूप में। इसका अर्थ है कि भगवत कृपा मिलती है। जिसको गुरु का, जो गुरु का शरणागत है, जिसने गुरु से दीक्षा लिया है, असली भक्ति वहीं से शुरू होती है। भगवत कृपा वहीं से प्राप्त होता है। परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ये कहते हैं, किंतु प्रभु यह प्रिय तस्य। वो लाइन को हमें समझना चाहिए। वही गुरु कहता है मैं इस हरि नहीं हूं, मैं हरि का दास हूं, किंतु प्रभु यह प्रिय तस्य वंदे गुरु से शरणारविंद। वही शास्त्र कहता है, जो शास्त्र ये कहता है कि गुरु साक्षात हरि है, पर वही शास्त्र ये कहता है किंतु लगा के सेकंड वाक्य में देखो उत्तर। जब भी शास्त्र में या किसी श्लोक में उत्तर पक्ष से बलवान होता है पूर्व पक्ष से, गेटिंग? तो एक श्लोक जी में प्रभु। पहला लाइन में ये कहते हैं कि साक्षात हरित्वेन, फिर दूसरा लाइन में किंतु लगा कहते हैं, पर वही शास्त्र कहते हैं गुरु साक्षात हरि किस दृष्टि से है? ये हमें जानना चाहिए कि कृपा करने में, लिखिए, द मर्सी फैक्टर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड इज श्री गुरुदेव। इसलिए कहते हैं कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। प्रभुपाद जी को कहते हैं कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति। तो कौन सी गुण के वजह से हम गुरु को साक्षात हरि कहते हैं? कृपा। पर इस
इस सिद्धांत को कोई समझ नहीं पाते हैं बाहर वाले, और अपने गुरु को ही भगवान के जगह पे बिठा देते हैं, और हमारे सदगुरुदेव पालना में झुलाते हैं और उनको ही पूजते हैं। और काहे को, और गाते भी हैं, जो भी ये गाते हैं ना, इसका अर्थ बिल्कुल समझना चाहिए कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर। बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। अरे काहे का गुरु ब्रह्मा? ब्रह्मा तो बहुत कुछ सृष्टि करते हैं, गुरु क्या सृष्टि करते हैं? एक पत्थर भी सृष्टि कर सकते हैं? नहीं। ब्रह्मा जी तो कितने सृष्टि करते हैं। और कहते हैं गुरु देवो महेश्वर, गुरु क्या संहार कर सकते हैं? महेश्वर तो पूरे संसार को संहार कर देते हैं। अगर गुरु किसी को एक थोड़ा सा थप्पड़ भी मार देंगे तो उसको जेल भेज देंगे। अभी तो कितने गुरु, ये राम वो राम वो राम वो राम ये राम वो राम, सब जेल में है, नाना प्रकार के कांड करके। तो काहे के महेश्वर है? किस प्रकार के महेश्वर है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु विष्णु है। अरे कैसे विष्णु है? विष्णु तो पूरे जगत को पालन करते हैं, समस्त चर अचर प्राणी का भूत वर्तमान भविष्य में जो चाहिए सब कुछ पालन पोषण करते हैं। गुरु जी को अपना पालन पोषण करने के लिए नहीं, शिष्यों के ऊपर डिपेंड है। अब कैसे गुरु विष्णु हो गए? कहते हैं कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये जो श्रुति मधुर वचन है, ये पूजा करने के लिए गुरुदेव को बहुत अच्छा है। पर एकदम से मान लेना कि मेरे गुरु ही विष्णु है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही महेश है, तो किस मायने में वो गुरु विष्णु है, किस मायने में गुरु महेश है या शिव ब्रह्मा है? जिसे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि ये जो कार्य करते हैं, गुरु इतना वो सक्षम नहीं है। हाँ, एक है कि कृष्ण कृपा से मूर्ति, उस कृष्ण की उस हरि के कृपा को जीवों तक लाके संसार दावा न लग का, उस कृपा को वो प्रदान करते हैं, जिसके वजह से वो जीव कृष्ण के हो जाते हैं। अर्थात देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी जो मेन स्टोर हाउस है, जहां से वो डैम से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, वहां से हम अगर केबल लेके बोलेंगे मुझे इलेक्ट्रिक चाहिए, नहीं मिलेगा। वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर में आके हमारे घर तक आता है, स्विच ऑन करते हैं तो बिजली का लाइट ऑन होता है। तो उस हरि के कृपा को वो गुरु ही हमें प्रदान करते हैं। इस तरह से कृपा प्रदान करने में गुरु साक्षात हरि है। हेमूरपुराधा माता। प्रभु जी, ये जो श्लोक है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये शास्त्रों में दिया गया है या? यही तो है। ये इसका सोर्स कहीं मिल नहीं रहा, बहुत प्रसिद्ध है और सब लोग बोलते हैं, और इसलिए बहुत प्रसिद्ध हो गया है। अन्यथा कोई शास्त्र में नहीं है, कोई वैदिक शास्त्र में ऐसा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। किसने कोई रचना किया होगा और अपने मतलब इसका सही अर्थ को ऐसे समझना है, पर लोग इसको मतलब लिटरल मीनिंग को लेके उनको ही सब मानते हैं। भगवान की फोटो भगवान की पूजा को छोड़ के बस हमारे वो दाढ़ी वाले बाबा हैं, वही सब कुछ है। इस तरह से मतलब इसलिए हमें जानना चाहिए। राकेश को। प्रभु जी, इस संदर्भ में कबीर को इस अर्थ में समझा जा सकता है प्रभु जी कि उन्होंने जो ये दोहा कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, यानी कि जो भगवान से हमको जोड़ दे, यानी कृष्ण कृपा, कृष्ण से जोड़ दे, यही गुरु की सबसे बड़ी कृपा है, और इसलिए गुरु पूजनीय है प्रभु जी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जो भगवान से हमें जोड़ दे, भगवान से संबंधित करा दे, हमारे खोए हुए भूले बिसरे संबंध को स्थापित कर दे, वो है आध्यात्मिक गुरु। और वास्तव में भक्तों, इस संदर्भ में और एक बात बता देता हूँ। हम जो प्रगति करना चाहते हैं ना, हम चाहते हैं अनर्थ से निवृत्त हो, अनर्थ से दूर हो, और जो हम चाहते हैं कि हम विषय वासना से हमारा मन हट जाए, माया से हम छूट जाए। ये जीव के पक्ष से संभव नहीं है। क्यों? मम माया दुरत्यय, इतना संभव नहीं है कि माया से छुटकारा मिल जाए।
और भगवान भी, कल हम सुनेंगे नेक्स्ट क्लास में, कि भगवान भी जीव के स्वतंत्रता में इंटरवीन नहीं करते हैं, हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये माया से छूटना या विषय वासना से मन हट जाना, ये केवल कोई भक्त के संग से ही हो सकता है। अर्थात वो जो कृपा है भक्तों के द्वारा ही जीव के प्रति आती है। भक्त मतलब गुरु वैष्णव। नहीं तो मैंने एक बार प्रश्न पूछा था, आपको याद होगा कुछ क्लास पहले, कोई व्यक्ति केवल भगवान नाम जप करता है, 64 माला करता है, अरे 128 करता है, और क्या बोलो, और कुछ नहीं करता है, बस वो ना दिन रात दिन नाम जप करता है, जप भजन करता है, 192 माला करता है। आज तक ऐसा कोई हुआ ही नहीं नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरह, 192 राउंड, इतना दिन भर वही जप करता है ना। तो किसने पूछा कि कोई ऐसे करते हैं तो उसको अ, उसके सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, उसको भगवत प्राप्ति, उसको भगवान के मतलब स्वरूप प्राप्ति हो जाएगा सब? उत्तर है, नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि कोई, पहली बात तो ये कि ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि नाम जप में निष्ठा, तल्लीनता आना, अर्थात समझ लीजिए कि किसी जन के बहुत सारे किए हुए भजन का ही फल है, कि किसी की व्यक्ति का अनवरत हरिदास ठाकुर की तरह नाम जप करने की रुचि हो जाए। परंतु एक है कि जैसे मैंने कहा कि भले वो नाम जप कर रहा हो, पर जब तक उसको शुद्ध भक्त का संग नहीं होता है, उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन नहीं है। समझ रहे हैं ना, कि कोई केवल नाम जप करता है, वो सोचता है कि मैं सिद्धि को प्राप्त कर लूंगा। आप जरा सोचिए, हरिदास ठाकुर से ज्यादा कोई नाम जप किया हो, क्या कोई कर सकता है? क्या हरिदास ठाकुर संग नहीं करते थे? हरिदास ठाकुर स्वयं महाप्रभु के संग में थे, हरिदास ठाकुर अद्वैत आचार्य के संग में थे। तो बिना महत कृपा केवल नाम जप करके कोई कहेगा कि मैं अपना स्वरूप को प्राप्त कर लूंगा और भगवान के धाम को, ये शक्य नहीं है। इसके लिए शुद्ध भक्तों की कृपा की आवश्यकता है, तब जाके वो उस सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण भक्तों, धन्यवाद। और मैं लास्ट में ये कहूंगा, कल 4:30 बजे, इसको मैं पॉज करता हूँ।